नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षाशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। आपके सामने यहां मॉनिटर पर दिख रहा होगा कि मैट्रिक इंटर परीक्षार्थी परीक्षा से पहले जरूर देखें यह वीडियो, वरना पछताओगे। आखिर क्यों कटता है परीक्षा में मार्क्स। तो यानी आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि परीक्षा में आखिर जो कैंडिडेट है वो बताते हैं कि नंबर जितना हमने लिख करके आया उतना आया नहीं, इसका क्या वजह है। तो इसी पर आज यह वीडियो है और यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और आप लोगों के लिए निश्चित रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है उपयोगी साबित होगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि एग्ज़ाम से संबंधित जो भी आप लोगों को जानकारी होगा इस पर अपडेट करते रहेंगे हम और आप लोगों तक पहुंचते रहेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक इंटर की जो परीक्षाएं अभी हैं वो होंगी या नहीं होंगी, इसको लेकर के भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और परीक्षा जो है वो तो निश्चित रूप से होगी ही, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहें और परीक्षा में निश्चित रूप से कुछ ध्यान देने वाली अहम बातें होती है, जिसको मान लेने से और कर लेने से जो है एक बेहतर नंबर आता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। हम कुछ विशेष टिप्स को शामिल किए हुए हैं जिसके जरिए आप जो है एक अच्छे नंबर तक पहुंच पाएंगे और आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहला है कि इसमें जो है पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाए, यानी आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए निश्चित रूप से टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे में अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं और बिना टाइम टेबल का पढ़ाई करते हैं तो आपको खुद पता नहीं चल पाएगा कि हमने कौन सा विषय को पढ़ा, किसको नहीं पढ़ा, कौन हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा जो है पढ़ना चाहिए था, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है टाइम टेबल, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि समय जो है बड़ी मूल्यवान है, तो इसलिए समय का वैल्यू देना पड़ेगा और जो है समय के अनुसार पढ़ें। और इस वीडियो में टोटल जो हमने 10 टिप्स को शामिल किया है। तो ये पहला हुआ, टाइम टेबल को बनाएं। और अगली जो बातें हैं वो ये है कि प्रतिदिन क्लास अटेंड करें, यानी अगर आपकी क्लास अभी भी जारी है, यानी सर आपको कोचिंग में या ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो प्रतिदिन क्लास अटेंड करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन 4 दिन लिए और एक दिन गैप कर दिए। ऐसा करने से क्या होगा, हो सकता है कि उसी दिन कुछ विशेष सर बताए, तो इसमें क्या होता है कि जो विशेष बातें बताई गई, जो कुछ टिप्स बताए गए, जो कुछ ट्रिक या टेक्निक बताएगा वो तो आपको छूट जाएगा। इसलिए क्लास को जो है चाहे कोई भी कम क्षति हो जाए, अन्य कम क्षति हो जाए, ये चलेगा, लेकिन क्लास प्रतिदिन अटेंड करना है। ये दूसरी बात है अभी। और तीसरी जो बातें हैं वो ये है कि बनाए गए नोट्स को बार बार पढ़ें, यानी आपने जो अपने पढ़ाई के दरमियान नोट्स को बनाया है उस नोट्स को भी बार बार पढ़ें। इससे होगा क्या कि जो चीज़ें आपने पढ़ ली है उसको बार बार पढ़ने से वो रिवीजन में रहेगा और वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। जब चीज़ें याद हो जाएगी तो परीक्षा में लिखना आसान हो जाएगा, इसलिए उसको बार बार पढ़ें और सभी विषयों पर ध्यान दें। कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी का इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में वो ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन इसके अलावे वो अगर मान लीजिए कि उसका एसएसटी भी कमज़ोर है तो वो एसएसटी में कम, क्योंकि कहता है इसमें इंटरेस्ट आता है नहीं। जी नहीं, ऐसी गलती ना करें, सभी विषय पर ध्यान दें, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि परीक्षा में जो नंबर आता है वो सभी विषयों को जोड़ करके आता है कुल मार्क्स। तो इसलिए सभी विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो भी विषय हैं सब पर ध्यान दें। निरंतर अभ्यास और रिवीजन करें। यह हाँ एक बात है, ये जो है अहम है, इसलिए अहम है कि अभ्यास और रिवीजन में अंतर ये है कि जो चीज़ें आप बार बार लिखते हैं, कहा जाता है जो चीज़ें आप लिख देते हैं ना, तो वो चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए आप अभ्यास करें, रिवीजन करें उस चीज़ का, बार बार उसको पढ़ें। और जब आप रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ही वो चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में याद आएगी, वरना जो है आप जानते हुए चीज़ को भी वहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। तो अभ्यास और रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ें हैं कि जो है कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ कर पढ़ें। हाँ, कई बार क्या करते हैं, यहाँ से हम एक बात और बताना चाहेंगे कि कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में जाते हैं और हड़बड़ करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हड़बड़ करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सारे जो भी क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और उसको समझें और समझ करके तब उसका आंसर लिखें। तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि कंसेप्ट अच्छी तरह से समझें, समझ कर पढ़ें। ऐसा नहीं कि रट्टा मार रहे हैं, तो रट्टा मारने वाली काम जो है
वो कम करें और जो है समझने का काम ज़्यादा करें। समझदारी यदि आपकी विकसित होगी तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे उत्तर को लिख पाएंगे। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो यह है ग्रुप स्टडी करें यदि संभव हो। अगर आपके चार पाँच स्टूडेंट हैं और या 5-7 से ज़्यादा का ग्रुप कभी ना बनाएं, ये भी ध्यान रखें कि मैक्सिमम हो गया 5 से 7, इससे ज़्यादा ग्रुप ना बनाएं। और अगर ग्रुप में आप स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें आप भूल रहे हैं तो उसका भी रिवीजन हो पाता है। और जो यानी एक दूसरे का शेयर करने से कहिए तो बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है। तो इस प्रकार से ग्रुप स्टडी यदि आप करते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं है, 2-4 दोस्त अकेले हैं, तो आप खुद से भी पढ़ाई करें। तो इससे भी क्या होगा कि आपका जो है तैयारी एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो है कि ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर। हाँ, ये देखिए एक अहम पॉइंट है कि ध्यान हटाने वाली चीज़, इससे मतलब ये हो गया कि कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि जिससे आपका ध्यान जो है एक कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है। जैसे कि मान लीजिए घर में अगर मान लीजिए टेलीविज़न यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि ना चाहते भी मन करता है कि एक कोई जो है शो देख लिया जाए। तो ये सब चीज़ें को से परहेज़ कीजिए। साथ ही साथ कुछ आपके ऐसे मित्र होंगे जो बार बार आपको कॉल करेंगे, तो वैसे कॉल दोस्त को भी बोल दीजिए कि देखिए भाई मेरा भी तैयारी चल रहा है और एग्ज़ाम के बाद से हम जो है थोड़ा जो है ज़्यादा बात कर रहे हैं, अभी तो जो काम की बात है वो। तो ये ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहना है। इसके अलावा नंबर है कि यहाँ पर देखिए मिस्टेक लिखा गया थोड़ा सा, तो कमज़ोर विषयों पर विशेष ध्यान दें। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर है ना उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसका वजह ये है कि अगर कमज़ोर पर आप विशेष ध्यान नहीं देंगे तो वो कमज़ोर ही रह जाएगा। और जब कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर रह जाता है तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं वो भविष्य में जो है दिक्कतें कर सकती है। इसलिए कमज़ोर विषय पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो अगली बातें ये है कि खुद पर विश्वास रखें। हाँ, एक बात ये है कि खुद पर तो विश्वास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम टाइम में आकर के घबरा जाते हैं कि अरे मेरा क्या होगा नहीं होगा। तो घबराहट को नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम कूल माइंड रखना है, शार्प माइंड रखना है और कूल माइंड से जा कर के किसी प्रश्न का उत्तर परीक्षा में लिखना है। और परीक्षा में प्रश्न लिखते समय इस बात पर भी ध्यान रखना है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम तो लिख करके आए और उसके अनुसार हमको मार्क्स नहीं मिला। तो इसका वजह ये है कि वो प्रश्न को या तो सही से पढ़ते नहीं है और उसका उत्तर लिखने लगते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि जो प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए वो ना हो करके उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो इस स्थिति में भी दिक्कतें होती है। और दूसरी बात ये है, कभी कभी जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने 10 नंबर दिख रहा है तो 10 का और होता है, और या अथवा वाला प्रश्न होता है, तो उसका भी उत्तर लिख देता और नीचे वाला का भी उत्तर लिख देता। कहा मैंने तो 2 क्वेश्चन। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि वो एक ही प्रश्न है। तो आपको अथवा हो या और हो, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि या तो ऊपर वाला का आंसर लिखना या नीचे वाला का, यानी दोनों में से किसी एक का ही आंसर लिखना है। तो ये भी इस बात पर भी ध्यान देना है ताकि जो है अच्छा मार्क्स आ सके। जितना लिखे हैं आप उसके अनुसार पूरा पूरा नंबर मिल सके। और इसके अलावा जो है अगली जो बातें हैं वो ये है कि परीक्षा के समय डिप्रेशन में ना आवे और जो भी प्रश्न आपके सामने आवे प्रयास ये करें कि सभी प्रश्नों को उत्तर दें। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक क्वेश्चन पर सीधा 1 नंबर है, तो समझिए कि उस पर विशेष ध्यान देना है। और 60 प्रश्न अगर आपका 60% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें यानी समझिए कि आपको 50% का ही आंसर देना है। तो 10 क्वेश्चन जो है उसको आपको कहीं से भी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अंत का 10, कहीं से भी 10 क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना, यानी उसको छोड़ देना है। अगर आप ऐसा करते हैं, 10 प्रश्न का उत्तर भी देते हैं, तो आप समझिए ऊपर से 50 का आपको गिनती कर लिया जाएगा और नीचे का 10 जो भी है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ध्यान देना ये है कि जो है प्रश्न जो आप जान रहे हैं, जिस पर अच्छा आपका कॉन्फिडेंस है, पकड़ है, तो वैसे 50 प्रश्न का यानी 50% का उत्तर दे दें, बाकी 10% को छोड़ दें। तो अगर आप ऐसा करते तो यकीन मानिए आपका पूरा नंबर आएगा और बेहतरीन नंबर आएगा। साथ ही आज का कुछ मोटिवेशन है। मोटिवेशन ये है कि विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। यानी क्या कि इसका मतलब ये हो गया, विजेता वैसे व्यक्ति नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए। यानी क्या कि अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो असफलता आपको हाथ लग सकती है और हो सकता है कई बार असफल होना पड़े, लेकिन यदि आप हार नहीं मानते हैं तो समझिए कि आप बहुत बड़ा विजेता हैं।
अगला कुछ मोटिवेशन ये है कि मेहनत अगर लगन से की जाए तो अच्छे परिणाम मिलना तय होता है। यदि मेहनत अच्छा से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए। कैसा ईमानदारी? तो खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, समय के साथ, पढ़ाई के साथ, गार्जियन के साथ, टीचर के साथ। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आप सभी ईमानदार हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, इसलिए आप लोगों का जो है बहुत अच्छा नंबर आने वाला है परीक्षा में। तो चलिए, आपका जो है ये था आज के वीडियो का खास बातें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी ये जानकारी शेयर कीजिएगा। साथ ही ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आप लोगों का जो आने वाला परीक्षा है वो बहुत बेहतर हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।